नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना व्यवसाय अध्ययन का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, वाणिज्य कहते हैं। दूसरा आपका दिया है, साझेदारों का दायित्व होता है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला, असीमित। तीसरा आपका दिया है, जोखिम वहन करने के पुरस्कार को कहा जाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा स वाला, लाभ कहा जाता है। चौथा आपका दिया है, बैंक किस खाते का ब्याज नहीं देता है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, चालू खाता। पांचवा आपका दिया है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो पांचवे में आप सभी को राइट आंसर लिखना होगा स वाला, 200। छठा आपका दिया है, जिसमें जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा स वाला, सुरक्षा और निवेश। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, पैसे के लिए विशिष्ट क्या एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है। तो पहले में आपको लिखना होगा ज्ञान। पहले में क्या लिखना है, ज्ञान आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा दिया है, फुटकर व्यापारी अपना माल किसको बेचता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा उपभोक्ताओं। उपभोक्ताओं में आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। और इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है, वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा पैकेजिंग। पैकेजिंग आपको यहाँ पर तीसरे का उत्तर लगाना है। और चौथा देख लीजिएगा, एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर के जाल को क्या कहा जाता है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपको लिखना है। और इसके साथ ही आपका पांचवा देख लीजिएगा, कंपनी एक कैसी व्यक्ति है। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा निजी आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है, किस क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 7 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, व्यावसायिक जोखिम, तो इसमें आपको लिखना होगा वाणिज्य। साझेदारी फर्म, तो इसमें आपको लिखना होगा जीवन ऐच्छिक। पारिश्रमिक में आपको लिखना होगा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य। और व्यापार के सहायक, तो चौथे में आपको लिखना होगा साहसी। मर्चेंट बैंकिंग, तो पांचवी में आपको लिखना होगा पूंजी नियमों का उपयोग। भुगतान में आपको लिखना होगा क्रेडिट कार्ड। सेवाएं में आपको लिखना होगा अमूर्त होती है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वस्तुओं के क्रय विक्रय को उद्योग कहते हैं। तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणी होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, निदेशक पहचान संख्या केंद्र सरकार जारी करता है। तब बिल्कुल करता है, सत्य हो जाएगा।
पांचवा आपका दिया है निजी कंपनी को पूंजी अभिदान की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है डाक विभाग वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, तो बिल्कुल करता है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। तो आपका पहला दिया है व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है, तो पहले में आपको लिखना होगा आर्थिक। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, यह आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है संदेहवाह की बाधा किस सहायक उद्योग से दूर की जा सकती है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा संचार के साधनों से, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। और तीसरा देख लीजिएगा पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं, तो तीसरे में आपको लिखना होगा 6 वाक्य। क्या लिखना है? 6 आपको लिखना है, ठीक है। चौथे का उत्तर 6 वाक्य, सॉरी तीसरे में आपको लिखना होगा 6 वाक्य लिखना है, ठीक है। लिख लीजिएगा 6 वाक्य। और आपका चौथा दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो चौथे में आपको लिखना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पांचवा आपका दिया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही आपका छठा दिया है बेल का पूरा नाम आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा बेल का पूरा नाम होता है यहाँ पर हमारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यह आपको लिखना है, ठीक है। लिख लीजिएगा। और आपका सातवां दिया है डाक एवं विभाग किस प्रकार का संगठन है, तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा विभागीय संगठन। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न दिया है वाणिज्य से क्या आशय है, अथवा आपका दिया है विज्ञापन क्या है। सातवां आपका दिया है पेशा से क्या तात्पर्य है, अथवा आपका दिया है भंडारण से क्या आशय है, इनके बारे में आपको लिखना होगा। और आठवां देख लीजिएगा एकाकी व्यापार से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है कर्ता किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा सहकारी समिति से क्या आशय है, अथवा आपका दिया है प्रवर्तक किसे कहते हैं। और आपका 10वां प्रश्न दिया, 10वें के बाद आपका 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को यहाँ पर 12वां प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वां प्रश्न सरकारी कंपनी की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को सार्वजनिक निजी भागीदारी को परिभाषित करके लिखना है। और 14वें प्रश्न आप सभी को वैधानिक निगम की सीमाएं लिखना होगा कोई 2। और 8वें वाले में आप सभी को सरकारी कंपनी के लाभों को संक्षेप में समझाना है। 15वां देख लीजिए। 15वें के बाद आप सभी को 16वां प्रश्न दिया है, जिसमें आर्थिक तथा अनार्थिक गैर क्रियाओं में अंतर लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वाणिज्य तथा व्यापार में अंतर बताना है। 17वां आपका दिया है, जिसमें संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोषों का वर्णन करके लिखना है। और अथवा आपका दिया है साझेदारी व्यापार और कंपनी में अंतर आपको बताना है। अब आप सभी 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। 18वीं के बाद आप सभी को 19वां प्रश्न दिया है। 19वीं के बाद आप सभी को 20वां प्रश्न दिया है, ठीक है। 20वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 21वां प्रश्न दिया है। 21वीं के बाद आप सभी 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया का वर्णन करके आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले में आप सभी को सरकारी कंपनी का
आलोचनात्मक मूल्यांकन करके लिखना है। और 23वां देख लीजिएगा, किन 4 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझा कर लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है जिसमें सेवाओं तथा वस्तुओं में 4 अंतर बताना है। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हो जाएगा कंप्लीट।